नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग रेलवे टेक्नीशियन का जो आपका ग्रेड 3 का एग्जाम चल रहा है, आखिर ग्रेड 3 के एग्जाम में मैथ से कौन-कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, पेपर का लेवल उतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। किस टाइप का लेवल है, कैसे क्वेश्चन को घुमा रहा है, जिनका भी आगे एग्जाम है, 100% इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने से आपका 8 से 10 नंबर जरूर इंप्रूव होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़कर जाना है, रीजनिंग कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, साइंस कौन कौन सा टॉपिक और करंट अफेयर में कौन कौन सा टॉपिक से हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। सेव स्कोर यानी सेव अटेम्प्ट कितना करना है, अटेम्प्ट क्या निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना है। जो मेरे नए साथी पहले बार चैनल पर जुड़ रहे होंगे वो 100% रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाले ग्रुप डी की भर्ती में आपका ये जो चैनल है टॉपर्स एकेडमी बिहार आपको बहुत मदद करने वाला है। चलिए, अब हम एक एक टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, पेपर का लेवल यानी किस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पूछे जा रहे हैं। इजी टू मॉडरेट, ठीक, इजी टू मॉडरेट जो आपका है वो आपका 80% क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी 100 में 80 ऐसे क्वेश्चन है जो इजी टू मॉडरेट है। और हार्ड क्वेश्चन के लेवल का बात करें तो मात्र 20% क्वेश्चन ही आपसे हार्ड पूछा जा रहा है, यानी इस बार इजी क्वेश्चन पूछने की संख्या ज्यादा है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जा रहा है, इजी तो है लेकिन घुमा कर पूछा जा रहा है। अब आइए कि करंट अफेयर जो आपका है वो उससे कौन कौन से टॉपिक आपको रिवीजन करके जाते हैं तो आपका बेनिफिट होगा। सबसे पहले बजट, बजट से आपके एग्जाम में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या चीज? बजट। इसलिए बजट को पहले रिवीजन हर हाल में कर लेना है। बजट से हर हाल में प्रश्न पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। अगला जो आपका टॉपिक है जिससे हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है उस टॉपिक का नाम है वर्तमान में। क्या चीज? वर्तमान में आपका सीएम कौन है, कि किस राज्य में, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। इसको ध्यान रखना है। नए नए सीएम की नियुक्ति हुई है, बहुत जगह चुनाव हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना है। और आपका राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपसे युद्ध अभ्यास। क्या चीज? युद्ध अभ्यास, यानी कि कौन से देश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ, करंट अफेयर में इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर इतना केवल कवर करके जाते हैं तो आपका 5 से 6 नंबर बढ़ जाएगा। और कुछ जो पुरस्कार दिया गया है उसको देख लीजिएगा। करंट अफेयर ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, लेकिन ये 3 टॉपिक तो हर हाल में देखिएगा, जरूर क्वेश्चन फंसेगा। बजट, वर्तमान में सीएम, राज्यपाल और युद्ध अभ्यास जो 1 साल के अंदर में हुआ है उसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आइए मैथ। मैथ में आपका 100% क्वेश्चन एकदम बेसिक पूछा जा रहा है। ठीक, बेसिक मैथ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैथ में बेसिक पूछा जा रहा है। आप क्या कीजिए, साधारण ब्याज, क्या? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्रय मूल, ठीक, उसके बाद विक्रय मूल, प्रतिशत, कार्य समय, ठीक, उसके बाद नाव, इन सभी जो टॉपिक को है इन सब का बेसिक जरूर देख कर जाइएगा कि किलोमीटर को मीटर प्रति घंटा में कैसे बदला जाता है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदला जाता है। कार्य ऊर्जा देखिएगा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद एसआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन आपका ग्राफ से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इन सबका, लेकिन सबका बेसिक पूछा जा रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। रीजनिंग की बात करें मेरे भाई तो रीजनिंग से सबसे ज्यादा कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक, कोडिंग डिकोडिंग से एक बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद स्थान है सिटिंग,
सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कोडिंग डिकोडिंग से आप देखिएगा तो लगभग आपका 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से और एक ही टाइप के पूछा जा रहा है। इसलिए कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा लेवल के अच्छा प्रैक्टिस करके जाइएगा। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा पूछा जा रहा है, ठीक। और सिटिंग अरेंजमेंट हो गया और रीजनिंग में आपका सेलोलिज्म हो गया, इन सभी टॉपिकों से पूछा जा रहा है, ठीक। हर शिफ्ट में जो पूछा जा रहा है उसको बता रहे हैं। अब आइए साइंस, साइंस में क्या पूछा जा रहा है, तो पहला स्थान है जहां सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है बायोलॉजी, ठीक। उसके बाद आपका फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, यानी सबसे ज्यादा अगर आप देखा जाए तो 40 अंक का जो आपका साइंस है वहां 12 से 15 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से पूछा जा रहा है। बायोलॉजी से कहा आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िएगा, दूसरा कुछ मत पढ़िएगा, बायोलॉजी अच्छा से पढ़िए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आप हमेशा पढ़ते हैं, बायोलॉजी जरूर पढ़िए। बायोलॉजी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी अच्छा खासा, थोड़ा सा साइंस का लेवल अच्छा है, इसलिए आपको बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस करके जाइए। और बायोलॉजी में भी आप देखिएगा 9th 10th के बायोलॉजी जो है उसको ज्यादा कवर कीजिएगा, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद जब आप आगे आइएगा तो आप देखिएगा कि फिजिक्स में आप देखिएगा तो बायोलॉजी में तो उसमें क्या हो रहा है कि 3 ठो दे रहा है, उसमें से 1-2 मतलब थोड़ा लेंदी कर दे रहा है क्वेश्चन को। तो आपको अटेम्प्ट के बारे में आप समझिए कि सेव स्कोर क्या रहने वाला है, आखिर आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपके लिए गुड रहेगा, बेस्ट रहेगा। देखिए अटेम्प्ट का बात करें तो आपको जितना क्वेश्चन आता है उतना अटेम्प्ट कीजिए। देखिए मैथ रीजनिंग जो आपका 50 पूछा जा रहा है, यहाँ कम से कम 45 प्लस अटेम्प्ट हर हाल में आपको होना चाहिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग का लेवल ये बता रहा है कि अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल से हैं तो आपको 45 में 50 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। किसमें, मैथ रीजनिंग, यानी मैथ रीजनिंग मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन छूटा तो छूट जाए, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग का लेवल उतना हार्ड नहीं है। अब ये 40 अंक का जो आपका साइंस है, साइंस में कोशिश करना है 22 से 25 के बीच में हर हाल में अटेम्प्ट रहे, ठीक। ज्यादा अटेम्प्ट के साइंस के चक्कर में नहीं पड़ना है। साइंस आपसे कंसेप्चुअल पूछ रहा है, कंसेप्ट वाला पूछ रहा है। अगर साइंस क्या कीजिएगा, अगर आप ज्यादा के चक्कर में लग गए, ज्यादा अटेम्प्ट के, तो आपसे निगेटिव ज्यादा होने की संभावना रहेगी। इसलिए आपका जो साइंस 40 अंक का पूछा जाएगा, उस 40 अंक में 22 से 25 इत्मीनान से सोच समझकर ऑप्शन को ध्यान में रखकर बनाइएगा। अगला है आपका 10 जो आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपसे इजी रूप से बन जाएगा, उतने पर संतुष्ट हो जाइएगा। चारों ऑप्शन नहीं समझ में आए, क्वेश्चन को टेकअप किसी भी कीमत पर नहीं करना है, यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ठीक। उसके बाद ओबीसी वाले अगर 70 प्लस अटेम्प्ट लेते हैं, उसके बाद कुछ अगर निगेटिव हो भी जाता है तो 100% संभावना है कि आईटीआई वालों का रिजल्ट होगा। 12 पीसीएम वालों को कम से कम अटेम्प्ट का बात करें तो 80 प्लस अटेम्प्ट पर जाना पड़ेगा, और एससी एसटी कम से कम आपको 65 प्लस अटेम्प्ट पर रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई कितना भी बना कर आए कुछ ना कुछ उनसे गलतियां जरूर होती है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी एग्जाम में जाइए तो क्वेश्चन सोच समझकर अटेम्प्ट लीजिए। ज्यादा अटेम्प्ट नहीं लेना, जितना लेना है रियल लेना है, टाइम को भी, मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखकर क्वेश्चन को बनाना है। हमें पूरा उम्मीद है हर कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम है मेरा भाई तो कमेंट जरूर करना है। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।